मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। यानी हमारे बॉडी को मिनरल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, यानी थोड़े अमाउंट में। जिस तरह से विटामिन हमें थोड़े अमाउंट्स में चाहिए होता था, उसी तरह हमारे बॉडी को मिनरल्स भी थोड़े ही अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। देखिए हर सर जितने भी मिनरल्स हैं, यानी मिनरल जैसे कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, तो ये जितने भी मिनरल्स है ये एसेंशियल है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो मिनरल्स हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ मिनरल के सोर्स हैं जो ये टेबल 2.10 में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सोर्स देखें, आयोडीन। आयोडीन क्या है? ये एक मिनरल है। ठीक है, आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है। ठीक है, क्लोराइड है, आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब मिनरल्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है। जैसे जिंजर, अदरक हो गया आपका, और आपका फ़िश है, सॉल्ट है, स्पाइनच है, ये सब आयोडीन के सोर्स हैं। यानी इन फूड से हमें आयोडीन मिलती है। ठीक है, और फास्फोरस का सोर्स देखिए, मिल्क है, आपका ग्रीन चिली है, बनाना है, और कुछ ग्रेन्स हैं। इनसे हमें क्या, हमारी बॉडी क्या मिलती है? फास्फोरस मिलते हैं। ठीक है, और आयरन का सोर्स है आपका ये लीवर है, एप्पल है, स्पाइनच है, और ये भी एक कोई फ्रूट है। ये सब क्या है? हमारे आयरन के सोर्स हैं। और कैल्शियम का सोर्स आप देखें, मिल्क है और एग है। ठीक है, एग और मिल्क कैल्शियम के सोर्स हैं। राइट, तो ये जितने भी सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए ये सारे मिनरल्स हमें लेना ज़रूरी है। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत से फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके ये मिल्क है, तो मिल्क में आपका क्या है? फास्फोरस भी है। ठीक है, और कैल्शियम भी है। ठीक, और स्पाइनच देखिए, इसमें आयरन भी पाया जाता है और आयोडीन भी पाया जाता है। तो बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जब आप टेबल 2.2 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहाँ भी आपने देखा कि किसी किसी फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक, टेबल 2.2 observation table. However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. जब फिर भी जो है कोई एक फूड आइटम्स अगर आप ले लें तो उस एक फूड आइटम्स में तो आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन कोई एक न्यूट्रिएंट होगा जो और न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई एक फूड आइटम ले लें, जैसे आपने एक बनाना ले लिया। ठीक है, तो बनाना में आपको जो फास्फोरस भी मिलेगा और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक, उसी तरह का एग्जांपल दे रखा है आपका प्रेजेंट लार्जर अमाउंट। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। देखिए राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। यानी राइस में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है राइस में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप एक फूड आइटम ले लें, कोई एक रॉ मटेरियल, कोई एक फूड आइटम ले लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है बिल्कुल सेम अमाउंट में पाए जाए, बराबर पाए। तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकते हैं आपको, और उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट होगा जो दूसरे न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच
सोर्स ऑफ फूड है, यानी राइस में जो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, यहाँ कुछ मिनरल्स देखें आप, जैसे कैल्शियम है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कुछ फ्रूट्स है, स्पाइनच है, क्लोराइड है आपका, ठीक है, और मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आपका सोडियम है। तो ये सारे मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स हमारे बॉडी को जो है अच्छी हेल्थ हमारी मेंटेन करते हैं, और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. तो इसके अलावा जो है beside these nutrients, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो आपने जो अभी न्यूट्रिएंट्स देखा, जिसमें आपने विटामिन, मिनरल्स और अलग अलग तरह के जो मिनरल्स आपने देखा, आपका आयोडीन है, फास्फोरस है, क्लोराइड है, सोडियम है, ये जो आपने मिनरल्स देखा, और अलग अलग तरह के जो आपने न्यूट्रिएंट्स देखा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो इसके अलावा भी जो है आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा भी हमारी बॉडी को जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। तो रफेज जो होता है ये प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं, यानी जो प्लांट्स से जो भी फूड हम तक पहुंचते हैं, प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं, जैसा आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गए, अनाज हो गए, तो ये सब इन्हीं सब से क्या कहते हैं, हमें रफेज प्रोवाइड होता है, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जैसे सभी ग्रेन्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दाल, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ये सब जो है मेन सोर्स है रफेज के, ठीक है। इनसे हमें रफेज मतलब मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी but is an essential component of our food and adds to its bulk। देखो रफेज जो है ये कोई हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, और ये कहिए कि हमें न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, लेकिन ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का एक ये एसेंशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट है रफेज, ठीक है, जो हमें फूड से मिलता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये रफेज जो है ये हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं, यानी जो पच नहीं पाते सही से, उनको हमारे बॉडी से बाहर करने में मदद करता है, ठीक है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है वो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी जो भी हम फूड खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है। क्लियर? इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट्स। तो ये वाटर जो है हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे यूरिन है और आपका स्वेट यानी पसीना है, इन सबको बाहर करने में भी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ज़्यादातर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो वाटर नीड है वो लिक्विड से पूरी होती है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, यानी वाटर से, मिल्क से और चाय से हमारे बॉडी में जो वाटर नीड्स होती है, जो हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, वो नॉर्मली जो है वाटर से, मिल्क से और टी से पूरी हो जाती है, ठीक। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। हम जो है जो पके हुए खाने होते हैं उनमें भी वाटर ऐड होता है, ठीक है, उनमें भी वाटर होता है। जो पके हुए भोजन होते हैं
उनमें भी वाटर होता है, हम उसे वाटर ऐड करते ही हैं खाना पकाते वक्त। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई ऐसे भी सोर्सेज हैं जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक। एक्टिविटी 3, टैग अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आप टोमेटो लीजिए या फिर कोई फ्रूट लीजिए, जैसे लेमन है, ठीक। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। देखो बच्चों, आप या तो टोमेटो ले लें, टमाटर, या फिर लेमन ले लें, यानी लेमन टाइप का कोई फ्रूट ले लें, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ठीक, वो ले लें। और फिर इनको छोटे छोटे पीस में काटें, ठीक, अपने हाथों से काटें उसको, किसी मशीन वशीन में डाल के उसको नहीं काटना है, अपने हाथों से काटना है। एक नाइफ़ ले लें और अपने हाथों से काटें, ठीक है, और केयरफुली बिल्कुल। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या ऐसा करते टाइम, यानी ये टोमेटो और लेमन काटते टाइम क्या आपका हाथ जो है भीग गया, यानी आपके हाथ जो है गीला हुआ? तो आप आंसर है यस। हमारा हाथ टोमेटो जब हम काट रहे थे, लेमन काट रहे थे छोटे छोटे पीस में, तो हमारा हाथ वेट हो गया, यानी भीग गया, गीला गीला सा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated और mashed at your home। तो अब इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करें कि जो आपके घरों में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काटे जाते हैं, या फिर उनके छिलके उतारे जाते हैं, या फिर उनको मैश किया जाता है, यानी उनको मसल दिया जाता है, तो इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ध्यान से इसको देखें कि ऐसा करने पर क्या हमारे हाथ भी वेट हो जाते हैं, यानी हमारे हाथ भी भीग जाते हैं, यानी हमारे हाथ में कुछ वेट लिक्विड टाइप का हल्का हल्का सा लग जाता है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कोई ऐसा भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स देखा जिसमें थोड़े से भी अमाउंट में वाटर ना हो? तो हमने भिंडी देखा, आलू देखा, प्याज है, बहुत सारे हमने वेजिटेबल्स देखा, तो हमें तो कोई ऐसा वेजिटेबल्स नहीं नज़र आया जिसमें वाटर कंटेंट ज़रा भी ना हो। या फिर कोई ऐसा फ्रूट भी हमने नहीं देखा जिसमें ज़रा भी वाटर कंटेंट ना हो। हाँ, ड्राई फ्रूट्स हम कह सकते हैं कि हमने ड्राई फ्रूट्स ऐसा देखा जिसमें जो है वाटर कंटेंट नहीं होता है, जबकि बल्कि वो ऑयली टाइप का होता है, उसमें कुछ ऑयल्स के कुछ अमाउंट में ऑयल्स ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन वाटर कंटेंट हमने नहीं देखा। जैसे कैशेव यानी काजू है, उसको आप तोड़े हाथ में ले, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, ज़रा भी आपका हाथ वेट नहीं होगा। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल जो हमने देखा उसमें ऐसा हमने अभी नहीं देखा कि उसमें ज़रा भी वाटर ना हो, ऐसा हमने अभी नहीं देखा। हो सकता है कोई ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट ऐसा हो जिसमें ज़रा भी अमाउंट में वाटर ना हो, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हमने देखा कि बहुत से फूड मटेरियल्स जो हैं उनमें खुद वाटर कंटेन होता है, यानी बहुत सारे फूड्स हमने देखा जिसमें थोड़े भी अमाउंट में लेकिन वाटर होता ज़रूर है उसके अंदर। और ये हम कैसे पता लगाते हैं? जब हम उसे काटते हैं या फिर उसके जब छिलके उतारते हैं, या फिर उसको जब हम कुचल देते हैं, बिल्कुल मसल देते हैं, मैश कर देते हैं, तो हमारा हाथ जो है थोड़ा थोड़ा वेट हो जाता है, भीगता है, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ लिक्विड टाइप का हल्का हल्का लगने लगता है, भीगने लगता है। तो इससे हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि ये फूड मटेरियल जो है वाटर कंटेन है, ठीक। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। देखिए बहुत हद तक थोड़े बहुत जो है हमारे बॉडी में जो वाटर नीड्स जो होती है वो इन्हीं से पूरी हो जाती है, ठीक है। ये जो आपके जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं इनमें थोड़ा अमाउंट में वाटर होता है, तो हमारे बॉडी की जो थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो इनसे भी पूरी होती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जो हम घर पे खाना बनाते हैं उसमें भी खाना बनाते टाइम वाटर हम डालते हैं। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं, करी बना रहे हैं उसमें थोड़ा वाटर डाल रहे हैं, दाल पल्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा वाटर डाल रहे हैं। तो हम जो खाना बनाते हैं अपने घरों पे फूड आइटम्स चाहे जितने भी टाइप के, उसमें थोड़ा बहुत हम वाटर डालते हैं, ठीक है। अब बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें हम वाटर नहीं ऐड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत से मोस्टली फूड आइटम्स हैं जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं। जैसे आप चावल बनाते टाइम वाटर ऐड करते हैं, रोटी जब बनाते हैं तो आटे गूंदने के लिए वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़े अमाउंट में जो हमारे फूड में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में जो थोड़े अमाउंट में जो वाटर पाए जाते हैं, कंटेन होते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी की जो वाटर नीड्स है थोड़ी बहुत थोड़े अमाउंट में पूरी होती है। 2.3 बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम एक दिन में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है, ठीक। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस और अच्छी हेल्थ के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट में मेंशन करने होंगे, शामिल करने होंगे, जो हमारी बॉडी को राइट क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। एक राइट क्वांटिटीज़ में यानी एक सही मात्रा में हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट में मेंशन करना होगा, यानी शामिल करना होगा, या फिर हमें वो न्यूट्रिएंट्स लेना होगा, राइट। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है। तो अगर आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपने फ़ैट एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, अगर आपने फ़ैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी क्या होगी, फैटी हो जाएगी, यानी आपका वेट बढ़ने लगेगा, ठीक, जिससे आपको बहुत सारे बीमारियां लग सकती हैं। अगर आपने वही फैट यानी जो आपका एक न्यूट्रिएंट है, अगर आपने उसको बहुत ही लिस्ट अमाउंट में बहुत ही कम लेना शुरू कर दिया कभी कभी या बहुत ही कम, तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जितनी, वो एनर्जी आपके बॉडी को नहीं मिलेगी, ठीक। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह भी आते हैं वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है, और सभी न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई न्यूट्रिएंट्स हम छोड़ दें या फिर हम उसको बिल्कुल ले ही ना, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम बहुत ज़्यादा लेने लगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आमतौर पर शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, आपके पोटैटो में भी होता है स्टार्च के फॉर्म में, तो इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो बहुत एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में होती है तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर उसके अगेंस्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है कोई डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, हमारा बॉडी अनफिट हो सकती है, ठीक। तो अपने बॉडी की फिटनेस बनाए रखने के लिए और एक अच्छे हेल्थ के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिएंट्स तो सारे लें अपने डाइट में, लेकिन कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा न लें और कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत कम न लें, बल्कि एक बैलेंस्ड अमाउंट में लें, राइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो हमारे डाइट में एक सही अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। देखिए रफेज और वाटर जो हमारे बॉडी में, इनमें बहुत ज़्यादा ये यूँ कह लीजिए कि आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो नहीं मिलते रफेज में और वाटर में, लेकिन ये हमारी ये बॉडी के लिए बहुत मतलब नेसेसरी है, एसेंशियल है। तो रफेज और वाटर का जो मेन जो काम होता है, जो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं और हमारे बॉडी से यूरिन निकालने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे बॉडी में जो पसीने होते हैं उसको निकालने में हेल्प करते हैं, और वाटर जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है डिज़ोल्व करता है और बॉडी के जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्प भी करता है। जिस तरह से प्लांट में आपने देखा था, उसी तरह वाटर का ये भी एक फंक्शन है हमारे बॉडी में, राइट। तो हमारे डाइट में रफेज और वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो इस तरह के डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसे डाइट जिसमें आप सभी न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं बिल्कुल एक राइट अमाउंट में, ठीक है, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है उतने अमाउंट में आप न्यूट्रिएंट्स भी सारे ले रहे हैं, रफेज एंड वाटर भी आप अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट में। तो इस तरह के जो डाइट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्लियर? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एज के लोगों को बिल्कुल सेम टाइप के ही जो है डाइट्स लेने चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत ओल्ड एज का व्यक्ति है तो उसको अगर आप चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसको प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स अगर उसको आप दे दें, हमेशा उसको फैटी फूड्स और प्रोटीन वाले फूड उसको देने लगे तो उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी सही से, ठीक है, तो वो अनफिट हो सकता है। और कोई बहुत ही छोटा बच्चा है 1 साल का 1.5 साल का, उसको अगर आप ऐसी चीज़ें देने लगे तो उसकी भी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और अनडाइजेशन होगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से भी जो है डाइट जो है हमारी डिपेंड होती है, ठीक है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आपको लगता है कि जो फिज़िकल वर्क करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, उनको जो है बहुत उसी हिसाब से मतलब डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे बैलेंस डाइट है वो हमें अपने फिज़िकल वर्क के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, तो उनको ज़्यादा डाइट लेनी चाहिए, और जो बहुत कम फिज़िकल वर्क करते हैं उनको कम डाइट लेनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट लेते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट लेने के बाद अगर कुछ आप फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं तो वो कैलोरी आपकी जो है वो बर्न नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी बॉडी में ही रह जाएगी। फिर उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है फैटी होने लगेगी, वेट बढ़ने लगेगा। तो अगर आप हैवी फूड करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ वर्क फिज़िकल वर्क भी करना होगा, ठीक है। अगर कुछ फिज़िकल वर्क नहीं करेंगे तो आपको कैलोरी जो है वो नहीं जलेगी और जो भी आप न्यूट्रिएंट्स आपने जो है डाइट में ले रखा है उसका प्रॉपर बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, तो वो वैसी आपकी बॉडी में रह जाएगी जिससे आपकी बॉडी अनफिट भी हो सकती है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका जैसा फिज़िकल वर्क है, जिस तरह का आप लेबर वर्क करते हैं, तो आपको डाइट भी वैसी लेनी चाहिए। जैसे आपने जिम में देखा होगा बहुत से लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो डाइट भी उसी तरह के लेते हैं। अगर कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और उसके अगेंस्ट और वो ढंग से डाइट नहीं ले रहा है, सिर्फ एक ब्रेड खा के रह जा रहा है, एक रोटी खा के रह जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बॉडी वीक हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो बॉडी को से आप जैसा वर्क लेते हैं वैसी आपको डाइट भी देनी होगी। क्लियर? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो एक चार्ट आप बनाइए जिसमें आप ये मेंशन कीजिए कि आपने एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ आपने खाया पिया, ठीक है। एक चार्ट आपको बनाना है और उसमें ये चीज़ आपको नोट करना है कि आपने एक हफ्ते में क्या क्या खाया, किस किस तरह के फूड आइटम्स आपने खा लिए, ठीक है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे। आपको ये भी चेक करना है कि आपने जो एक हफ्ते में जो कुछ खाया पिया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो कितने उसमें न्यूट्रिएंट्स है। तो ये एक दिन में तो नहीं, एक दिन के खाने से तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन के खाने में तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन आप एक हफ्ते आपने जो कुछ खाया है, जो चार्ट आपने प्रिपेयर किया है, आप उसमें ये भी मेंशन कीजिए कि ये सारे फूड आइटम्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, राइट। बैलेंस्ड डाइट, देखिए एक चार्ट है बच्चों, इसमें एक बैलेंस्ड डाइट दिखा रखा है यहाँ पर कि हमें अपने बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या और कितने परसेंटेज में लेनी चाहिए। अब जैसे ये फ्रूट्स है, ठीक है, हमें 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमें 20% लेना चाहिए, जैसे पोटैटो है, आपके कुछ पल्सेज हैं जिसमें आपको फाइबर और रिच कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन है जो आपको मीट में, एग में
इस तरह की चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल जाती है। तो हमें 25% प्रोटीन लेना चाहिए और 10% ही हमें फ़ैट लेना चाहिए, ठीक है। जो भी फैटी आइटम्स है, जैसे आपका ये लीवर हो गया और भी दूसरी चीज़ में फ़ैट पाए जाते हैं जिन फूड्स में, तो हमें 10% फ़ैट लेना चाहिए। तो ये एक चार्ट दे रखा है जिसमें आप 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल ले सकते हैं और फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25% और 25% प्रोटीन और 10% फैट्स। तो ये एक बैलेंस डाइट है, क्लियर। तो बेस्ट फूड फॉर आवर बॉडीज आप देख लें, ब्रेन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मसल्स के लिए और लंग्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैसे ब्रोकली है, स्किन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, जैसे हार्ट के लिए टोमेटो है, ठीक है, बोन्स के लिए आपका मिल्क है और ये आपका ऑरेंज है। और हेल्दी डाइट वर्सेस अनहेल्दी डाइट, देखिए हेल्दी डाइट जब भी हम लेते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है, बहुत एनर्जी मिलती है बॉडी को, बेटर डाइजेशन रहता है। लेकिन जब अनहेल्दी डाइट लेते हैं हम, जैसे चिप्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, तो अगर इस तरह के खाने के अगर हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है अनहेल्दी हो जाएगी, यानी अनफिट हो जाएगी, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, जैसे ओबेसिटी है यानी मोटापा है, डायबिटीज़ हो जाएगा, डिप्रेशन में हम रह सकते हैं, ठीक है, और भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो बहुत सारे हमें डिजीज़ हो सकती है अगर हम बैलेंस डाइट न लें और अनहेल्दी डाइट लें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम। जैसे दाल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया और अंकुरित बीज हो गए जैसे मूंग के, फर्मेंटेड सीड्स जो साउथ इंडिया में जो ये डिश बनाया जाता है, इसको इडली, जैसे इडली हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेज, बनाना हो गया, स्पाइनच हो गया, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। यानी ये सारे जितने भी फूड्स जो अभी आपने देखा, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। यानी कोई भी जो है महंगे महंगे फूड आइटम्स लेने से बेहतर है कि वो ये जितने आपको दे रखे हैं ये सारे फूड आइटम्स लें, जिसमें आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। महंगे फूड्स लेने के बजाय ये सस्ते फूड्स हैं, इसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। देखो, सिर्फ अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे डाइट लेना सिर्फ यही इनफ नहीं है, सिर्फ इतना ही जो ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका प्रॉपरली और सही तरीके से उसको कुक करना, सही तरीके से उसको पकाना, ये भी ज़रूरी है, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो। यानी हम क्या करते हैं, जैसे सब्जी है, सब्जी बहुत ज़्यादा भून दिया, बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करने लगते हैं, इससे होता क्या है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सब्जियों में, वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। या फिर हम पहले सब्जी को जो काट लेते हैं, फिर काट के धुलते हैं, तो उसमें वाटर के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स, मिनरल्स जो है वाटर के साथ जो है वॉश हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे अच्छे खाना खाएं डेली, ठीक है। तो ये उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपरली और सही तरीके से उसको पकाएं भी, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके विटामिन, मिनरल्स जो है लॉस्ट ना हो तो बहुत ज़्यादा ना हो, राइट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि खाना बनाते टाइम बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं, या फिर उसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे आप पोटैटो की जो है आप सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आप उसको पहले धुल लें अच्छे से, ठीक। बहुत से लोग पहले उसके छिलके उतारते फिर धुलते हैं, तो छिलके उतार के धुलने से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और स्टार्च वगैरह वो वाटर के साथ वॉश हो जाते हैं,
तो इस हमें खाना बनाते टाइम बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए कि जो भी फूड आइटम है उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस ना हो। क्लियर। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। देखिए, अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को अगर हम वॉश करते हैं काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद या फिर उनको उनके छिलके उतारने के बाद, पीलिंग करने के बाद अगर हम उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में ये होगा कि बहुत सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस फ्रूट में और वेजिटेबल्स में मौजूद थे, वो वाटर के साथ वॉश हो जाएंगे, यानी लॉस हो जाएगा उनका, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो स्किन होते हैं, जिसको छिलके बोलते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्लियर। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से बार बार राइस को, पल्स को यानी चावल को और दाल को बार बार धोने से उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। इसीलिए हमें चावल को और दाल को बहुत ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए कि बार बार उसको धोते ही जा रहे हैं। इससे उसके अंदर जो विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो भी मौजूद है, स्टार्च वगैरह, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम जानते हैं कि खाना पकाने से वो और टेस्टी हो जाता है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो उसी टाइम खाना बनाते ही टाइम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी हम अपने टेस्ट के लिए खाना तो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे वो उसमें टेस्ट आ जाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसी टाइम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूज़फुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो भी लॉस हो जाते हैं जब हम खाने में बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं, या फिर हम जब खाने में वाटर डाल के, जब बहुत ज़्यादा वाटर डाल के खाने को जब पकाते हैं और फिर उस वाटर को जब हम फेंक देते हैं, तो उस वाटर के साथ साथ जो है बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी जो है चले जाते हैं, यानी लॉस हो जाते हैं। जैसे हम खाना बना रहे हैं, कोई भी, सपोज़ दैट अगर हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक, तो अब उस पानी को अगर हम फेंक देते हैं, ठीक है, सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए, सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए उस पानी को अगर हम फेंक देते हैं, तो उस पानी के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जो होता है हमारे फूड आइटम में, वो भी लॉस हो जाता है जब हम खाने को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं कुकिंग के टाइम में, तो विटामिन सी भी लॉस्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने डाइट में जो है बहुत सारे फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल को भी इंक्लूड करें, यानी हम खाना खाने के बाद कुछ फ्रूट्स भी खा लें, बनाना, एप्पल कुछ भी खा लें, या फिर कुल रॉ वेजिटेबल्स खा लें, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये भी खा लें। तो इनको खाने से ये होगा कि जो भी कुकिंग के खाना बनाते टाइम जो भी हमारे फूड से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है जो लॉस्ट हो जाते हैं हीट से, जैसे विटामिन सी का लॉस हो जाता है खाना बनाते टाइम, या बहुत ज़्यादा उसको धुल देने से, पल्सेस को, दाल को, चावल को धुल देने से उसके ज़रूरी स्टार्च और विटामिन वगैरह लॉस्ट हो जाते हैं। तो इनको फुलफ़िल करने के लिए, इनकी भरपाई करने के लिए अगर हम अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स और कुछ रॉ वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कर लें, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients। यानी एक पर्सन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में फूड
खा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, प्रॉपर खा रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कभी कभी जो है उसके फूड्स में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं, अपने डाइट ले रहे हैं, तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कोई एक चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है वो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यानी उसको हम उसमें हम बराबर कमी रख रहे हैं, ठीक। तो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक, यानी लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी अपने डाइट में वो पर्सन कंटिन्यू लगातार लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक अगर वो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, तो वो उसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उससे अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, यानी उस प्रोटीन के कमी से जो बीमारी होती है वो उससे अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, यानी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, या फिर हमारा बॉडी डिसऑर्डर हो सकता है, यानी हमारे बॉडी में कुछ देखने में जो है बिल्कुल अजीब सा हो सकता है, बोन्स वगैरह टेढ़े उड़े हो सकते हैं, गर्दन सूज सकता है, आँखों की रोशनी में कमी हो सकती है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं अगर हम अपने डाइट्स में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को बराबर अनदेखा करते हैं, यानी उसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक यूज़ नहीं करते, लॉन्ग पीरियड तक उस न्यूट्रिएंट को हम अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी जो डिसऑर्डर हो जाती है, ठीक है, और कोई डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में, राइट। डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। देखिए ऐसे डिजीज़ेस जो न्यूट्रिएंट्स, जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस। यानी अगर हम अपने डाइट में एक लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं इंक्लूड करते हैं, अपने बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, तो उससे एक हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है हमारे बॉडी में, उसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारी। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दे रखा है जैसे इसमें विटामिन एंड मिनरल्स है, विटामिन ए, B1, C, D और कैल्शियम है, आयोडीन, आयरन। तो अब देखिए आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होती है, ठीक। अगर हम अपने डाइट में आयरन को प्रॉपर मात्रा में न लें लॉन्ग टाइम तक तो हमें जो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में जो है सिम्टम क्या है, उसके वीकनेस, उसमें आपको बिल्कुल वीकनेस लगेगा, कमज़ोरी सा महसूस होगा, एनीमिया जिसमें आपके खून की कमी भी हो जाएगी बॉडी में। अगर हम अपने डाइट में आयोडीन न लें, ठीक है, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, तो अगर हम आयोडीन न लें, लॉन्ग टाइम तक आयोडीन न लें, तो उससे जो डिफिशियंसी होगी उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर देखिए ये है ना, ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, जो ये गले में जो आपका ये बिल्कुल फूल सा जाता है, सूज जाता है, ठीक है, जो आपकी थायराइड होती है गले में वो बिल्कुल सूज जाती है, ठीक। और इसी तरह से अगर आप कैल्शियम, हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप कैल्शियम ना लें तो उससे क्या होगा कि हमारी हड्डी और हमारे दांत जो है कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, हमारी हड्डियों में, हमारे दांत में जो बीमारी लगेगी, मसूड़े से ब्लड का आना, दांत का कमज़ोर होना, और हमारे जो बोन वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, वीकनेस ऑफ बोन, टूथ डीके। उसी तरह विटामिन डी अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में ना लें लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उससे होने वाली जो डिफिशियंसी है, डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि बोन जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल, और सॉफ्ट होकर के थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, देखा होगा अक्सर आपने ये बच्चों में, बड़ों में। अच्छा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़े से जो बराबर ब्लड आता रहता है, ठीक है,
और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरीज होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे मसल्स जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक, और हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती जिससे हम कुछ काम कर सकें। उसी तरह अगर विटामिन ए की कमी अगर हमारे बॉडी में होती है तो उससे जो डेफिशिएंसी है होती है वो होती है लॉस ऑफ विज़न, यानी हमारी आँखों की जो विज़न है, रोशनी है, वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें जो है कम दिखाई देने लगता है, ठीक। रात में स्पेशली नाइट में जब सूरज ढल जाता है तो उस टाइम हमें चीज़ें जो है कम दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चों हमने ये समझा इससे कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में डेली डाइट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन उस डाइट में अगर हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी रख रहे हैं, किसी विटामिन की कमी रख रहे हैं या किसी कैल्शियम या आयोडीन की हम कमी रख रहे हैं, तो अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर हम इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स की को न लें अपने डाइट में, तो उससे कुछ ना कुछ बॉडी डिसऑर्डर होता है, कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाती है। अगर हम कंटिन्यू कैल्शियम न लें तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे जो बोन हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी अगर नहीं लेते हैं तो उससे हमारे मसूड़ों से ब्लड आना शुरू होता है। विटामिन ए लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं तो उससे हमारे आँखों की रोशनी जो है कमज़ोर हो जाती है। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर कोई पर्सन जो है लॉन्ग टाइम तक जो प्रोटीन अपने डाइट में नहीं लेता है, अपने फूड में लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं लेता है, तो फिर क्या होगा कि उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा, ना ग्रोथ उसका रुक जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस यानी चेहरा जो सूजा सा होगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों के रंग उड़ जाएंगे, यानी रंग ख़राब, बालों के जो कलर है वो ख़राब हो जाएंगे। स्किन डिजीजेस होगी, डायरिया होगा। यानी कोई भी पर्सन अगर लॉन्ग टाइम तक अपने फूड में यानी अपने डाइट में, अपने मील में अगर प्रोटीन नहीं लेता है तो उसको इस तरह के डिसऑर्डर्स, इस तरह के डिजीजेस होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन हमें अपने डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे पुअर हेयर हेल्थ, आपके बालों की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी, वीक मसल्स होंगे आपके, और आपके पुअर स्लीप, और भी ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारी हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, बॉडी डिसऑर्डर होता है, तो इसलिए हमें अपने डाइट में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भी इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर? If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक अगर हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, नहीं इंक्लूड करते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रॉपर तरीके से रुक जाएगा। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even to able to move. तो ऐसा पर्सन जो है वो बहुत ही दुबला पतला, कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद से जो है चल भी नहीं पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, इतना मतलब वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अगर वो अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लॉन्ग टाइम तक न ले तो। क्लियर? Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. अच्छा, तो दूसरे भी विटामिन्स और मिनरल्स है, अगर उनकी भी अगर कमी होती है तो उससे भी हमारे बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, रोग लगते हैं, ठीक है। और डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स, यानी मसल्स का बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, सर में दर्द होना, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट होना, ठीक है। इस तरह के जो आपकी जो बीमारियां हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको किन किन चीज़ों से मिलता है ये आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, कुछ टेबल 2.3 में दिया हुआ है। ये देखिए विटामिन्स है और ये आपका आयरन, आयोडीन, कैल्शियम है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके, आपका जो है बोन और हड्डियों में
और टूथ यानी दांत में जो है डिजीज़ हो जाते हैं, जिससे कि आपके बोन वीक हो जाती है, आपके टूथ डीके यानी दांत आपके जो सड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। उसी तरह से आयोडीन अगर आप अपने न्यूट्रिएंट में, फूड में, डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उससे कौन सी डिफिशियंसी होती है, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है, आपका गला जो है बिल्कुल सूजा सूजा सा होता है, यानी आपका जो थायराइड है वो बढ़ जाता है बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, यानी आपका जो गर्दन की जो ग्लैंड है, आपका गर्दन जो बिल्कुल सूजा सूजा फूला फूला सा लगता है, ठीक। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, बच्चों में जो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं थोड़ा है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, जिससे आपको क्या होती है, वीकनेस होती है और ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न, आँखों से कम दिखाई देती है, आप दिखाई देने लगता है आपको। और जैसी मतलब डार्कनेस होती है, शाम सूरज जैसी आपका सेट ढलता है, तो उस टाइम आपको बहुत कम, कोई भी चीज़ें आपको बहुत कम दिखाई देने लगती, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बहुत सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की वजह कमी से स्कर्वी होता है, इससे ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़े से ब्लड आना, ठीक है, इस तरह की जो है बीमारी होती है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि बोन्स जो बिल्कुल सॉफ्ट होकर के टेढ़े हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, तो इन्हें हमें प्रॉपर अमाउंट में अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और प्रॉपर हमें लेना चाहिए। अगर कोई एक न्यूट्रिएंट अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह की डिफिशियंसी होती है जो अभी आपने इस टेबल में देखा, ठीक है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जितनी भी डिफिशियंसी है, बीमारियां हैं, ये सब जो हम जो है रोक सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेकर के, यानी अपने फूड में, अपने मील में बिल्कुल बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह ले। क्लियर। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. इस चैप्टर में हम खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो इतनी सारी जो वैरायटीज़ हैं फूड आइटम्स की, उनमें न्यूट्रिशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कॉमन दिखाई देगा। नहीं, जितनी भी तरह के फूड्स हैं, डाइट्स हैं, जितनी भी तरह के खाने हैं, वो हर जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। हर स्टेट्स में, हर कंट्री में आपको अलग अलग फूड्स मिलेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी न्यूट्रिशन जो उसमें पाई जाती है, वो आपको सिमिलरली जो कॉमन आपको दिखाई देंगे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी ये इंश्योर करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि जैसे हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो भले ही अलग अलग फूड से आता है, लेकिन एक तरह से आप देखेंगे कि बिल्कुल बैलेंस होता है, ठीक है। यानी जितने भी फूड्स जो है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगहों पे जो पाए जाते हैं, फूड्स की वैरायटीज़ तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वो करीब करीब सेम ही होती है, जैसे हर किसी में न्यूट्रिशन पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग फूड होते हुए भी हमारे जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। क्लियर। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो है क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने क्लास टीचर से भी इस पर डिस्कस करें। तो बच्चों, ये हमारा चैनल रोड्स टू साइंस, इसे आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।